पड़ेगा, टेंजेंट ड्रॉ करके स्लोप निकालना पड़ेगा। करेंगे हमारा आज का लेक्चर, और लेक्चर कुछ इस प्रकार है कि हमको क्या देखना है, डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस आज हमको पढ़ने हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाई पता नहीं क्या लिख रहा हूं मैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। क्या पढ़ने हमको, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। आज कौन सा दिन है, आज हफ्ते का कौन सा दिन है, आज इतना बेकार दिन होता है, मेरा पढ़ाने का मन नहीं। क्या थोड़ा भाई आराम से, आज थोड़ा मेरे पीठ में दर्द हो रहा है हल्का, आज थोड़ा ज्यादा कर लिया जी। बाकी यार तो आज हम पढ़ेंगे बहुत बेहतरीन चीजें हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के कौन कौन से रिएक्शन आपके बनेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर। अब क्या डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस आपकी देखने को मिलती हैं। जैसे क्या होगा तुम्हारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। ऐसा कुछ नहीं है, तुमको जीरो पढ़ना है और फर्स्ट पढ़ना है तुम्हारे सिलेबस में। ठीक है, जीरो और सेकंड नहीं सिलेबस में, लेकिन मैं पढ़ा दूंगा अगर तुम चाहोगे तो। जीरो और फर्स्ट आपको पढ़ना है एक बड़े लेवल पे। जीरो ऑर्डर का मतलब क्या, अगर हम लोग ऐसे नॉर्मली देखें मोटा मोटा, मतलब कुछ इस प्रकार होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब अगर तुम एनसीईआरटी में देखोगे तो इसको ऐसे करके लिखा होगा शायद, इसको आर नॉट लिखा है। आर का मतलब क्या है, रिएक्टेंट है। आर का मतलब क्या है, इसको आर नॉट लिखे, R1 लिखे, R2 लिखे, सब क्या रिएक्टेंट है, जाहिर सी बात है। यानी कि क्या है, तुम्हारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा है। ये तो बात है ना, रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट पे पावर जीरो है, मतलब जीरो है किसी का पावर, मतलब वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे बिल्कुल भी डिपेंड, रिएक्टेंट को कम करो ज्यादा करो, जो रेट है वो वही रहेगा। अब खोलेंगे एनसीईआरटी की बुक, थोड़ा हल्का सा इसमें फिजिक्स और मैथ उठाएगा, ठीक है, मैनेज कर लेना। लॉग वगैरह, लॉग आएंगे कुछ। कौन सा वाला है, ये कैच लेग। क्या ये वाला होमवर्क सबने किया है, सब लोग कर लिए होंगे ना। अब क्या आ रहा है इसका ऑर्डर, कितना आएगा, कितना आएगा आपका, 5/2 लिखो या फिर 2 पॉइंट कर लेना। ठीक, अब देखो क्या लिखा, अब देना बड़े ध्यान से, कुछ ज्ञान की बातें, ठीक है, नॉर्मली समझते आ रहा है। कहानी लिखी हुई है, क्या लिखा आपका, वी हैव ऑलरेडी नोटेड दैट द कंसंट्रेशन डिपेंडेंस ऑफ रेट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन रेट। तो क्या है, कंसंट्रेशन रेट के ऊपर या फिर रेट कंसंट्रेशन के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, वो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, डिफरेंशिएट करके। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल रेट। कैसे देखना, लिखते देना भाई ऐसे ही। अभी तक इंस्टेंटेनियस रेट में जो चेंज था उसको हम लोग ऐसे लिख देना, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन
क्या कर सकते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसका, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का, ठीक है ना। अब क्या लिखा है, इट इज नॉट ऑलवेज कन्वीनियंट टू डिटरमाइन द इंस्टेंटेनियस रेट एज इट इज मेजर्ड बाय डिटर्मिनेशन ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट टी इन कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। तो क्या है, ऐसे करके भी हम लोग रेट को फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है, बहुत एक कन्वीनियंट मेथड नहीं है। ये क्या है, बहुत एक कन्वीनियंट मेथड नहीं है, क्योंकि इसको हम लोग कैसे फाइंड कर रहे थे, जो आपका ग्राफ बना था उसका स्लोप निकाल करके ऐसे कर रहे थे, जो आपका कर्व है ऐसे क्या मान के चलो, उसके बाद टेंजेंट ड्रॉ करके हम लोग फाइंड कर रहे थे, ठीक है। तो ये क्या है, अब इसने क्या बोला है, एनसीईआरटी ने बोला डायरेक्टली कि जो बच्चे इसको पढ़ रहे हैं ये सब क्या इनकी औकात से थोड़ा सा ऊपर है। किसका लेंस, अब फोन का तो क्या बताया जाए, हाँ थोड़ा लग रहा है कि अनसाफ है। मेरा हाथ ही साफ नहीं, मुझे लगा था साफ है। कपड़ा कपड़ा कफरा, सदाब जी कुछ दो यार इसको साफ करने के लिए, उसका लेंस नहीं हो गया साफ, हो गया भाई, कहाँ गया तो सत्यम, सर लाओ यार कुछ कपड़ा साफ करो। हाँ कुबड़ ले आओ ना, कुबड़। हुआ, लेकिन इसमें क्या हुआ है कि हम लोग ऐसे भी रेट को फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ऐसे फाइंड करना क्या है, कन्वीनियंट नहीं है। इसको हम लोग कैसे फाइंड कर रहे थे, पहले तो हमको क्या चाहिए, एक कर्व चाहिए, ग्राफ चाहिए पूरा का पूरा, किसका, रेट का और टाइम का, कंसंट्रेशन का और टाइम का। अब इस ग्राफ का तुमको क्या निकालना पड़ेगा, टेंजेंट ड्रॉ करके स्लोप निकालना पड़ेगा टेन थीटा से। ये सब क्या है, आपको आता नहीं है, तुमको ये वाला करना आता नहीं है, सच्चाई भी है ये, किसी भी ग्राफ का स्लोप फाइंड करना आपको नहीं आता है। एनसीईआरटी को भी ये चीज पता है, उसको पता है किस लेवल के बच्चे पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी वाला सब जानता है, जैसे ऊपर वाला सब जानता है वैसे एनसीईआरटी वाला भी सब जानता है। अब देखो क्या लिखा है, दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द रेट लॉ एंड हेंस द ऑर्डर ऑफ द रेशियो। तो क्या है, अगर आप इस तरह से फाइंड करेंगे तो क्या होगा, आपको डिफिकल्टी होगी, परेशानी होगी रेट लॉ को फाइंड करने में, और जब रेट लॉ फाइंड नहीं हो पाएगा तो आपको ऑर्डर भी पता नहीं चलेगा। अब क्या लिखा, इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस डिफिकल्टी वी कैन इंटीग्रेट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। क्या बोला है, क्योंकि तुमसे डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा इसलिए तुम इंटीग्रेशन कर दो, क्योंकि तुमसे डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा इसलिए तुम क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, बात ही खत्म हो गया। तो उनको ये लगता है कि डिफरेंशिएशन आपके लिए टफ है, इंटीग्रेशन क्या आपके लिए आसान है। टू गिव अ रिलेशन बिटवीन डायरेक्टली मेजर्ड एक्सपेरिमेंटल डेटा, कंसंट्रेशन एट डिफरेंट टाइम्स एंड रेट कांस्टेंट। क्या करोगे, अगर तुम इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर दोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, रिलेशन मिल जाएगा, किसके किसके बीच में, कंसंट्रेशन के बीच में और रेट कांस्टेंट के बीच में। अगर तुम इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर दोगे, सॉरी इंटीग्रेशन कर दोगे, तो क्या मिल जाएगा, रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन के बीच में जो संबंध है वो आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा देखना बड़े ध्यान से, क्या लिखा है यहाँ पर, वी शैल डिटरमाइन दीज इक्वेशन ओनली फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर केमिकल। तो हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे वो जीरो के बारे में होगी और फर्स्ट ऑर्डर के बारे में होगी, दो लोगों के बारे में बात होगी। क्या लिखा देखना बड़े ध्यान से, जीरो ऑर्डर रिएक्शन मींस दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज
प्रोपोर्शनल टू द जीरो पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, आपको बात नहीं करना है बीच में, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सुनेंगे तभी आप सीख पाएंगे। खुद को आप तोप मत माने, क्योंकि आप तोप है नहीं, मैं तोप हूँ। तो आप इसमें समझने का ट्राई करें, ठीक है। अगर बात करोगे बीच में तो फिर समझ नहीं पाओगे, छूट जाएंगी चीज़ें। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अभी देखना कितना भारी आएगा ये सब, देखो दिखाऊं, ये तो देखो ये सब क्या है, ये क्या है। तो इसलिए समझने का ये सब क्या आ गया, देखो बीच में ये वाला। तो इसलिए आप थोड़ा सा समझने का ट्राई करें और बात नहीं करें बीच में। और देखना क्या लिखा हो, बात मत करना बिल्कुल भी। सानिया थोड़ा सा वहां होकर बैठिए। अब कोई नहीं बात करेगा भाई, मार दूंगा, पेन में फेंक दूंगा तुरंत। अब मत बात करना, सीरियस ना हो जाओ लाइफ में। क्या लिखा है तुम्हारा, जीरो ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जो रेट है वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द जीरो पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब क्या है, रेट तुम्हारा प्रोपोर्शनल है किससे, कंसंट्रेशन की पावर जीरो के। लिखा था ना यहाँ पे, रेट क्या है, प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर जीरो। देखो क्या लिखा है। अब ये क्या तुम्हारा कोई भी रिएक्शन है, आर से क्या बन रहा है, पी बन रहा है। तो रेट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के। तो ये क्या है तुम्हारा कांस्टेंट है, आर की पावर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये ऐसे लिखा हुआ देखो, जो हमने लिखा था अभी पहले। रेट को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, ठीक है। रेट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। रेट फाइंड करने के दो तरीके हमको बताएं, या तो स्लोप निकाल करके डिफरेंशिएट करके फाइंड करो, या फिर तुम ऐसे करके फाइंड करो। ठीक है, सिंपल बात, तुमको ये चीजें ऑलरेडी बताई जा चुकी हैं। अब देखना क्या है, एज एनी क्वांटिटी रेज टू द पावर जीरो इज यूनिटी। जाहिर है अगर किसी क्वांटिटी में जीरो पार होगी तो मतलब वो क्या होगा, उसका आंसर वन होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, अब देखना कैसे, माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू, ठीक है, आर के पास जीरो मतलब वहां पे वन आ गया। अब देखना फिर क्या हो रहा है तुम्हारा, यानी क्या हो गया डी आर। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, यहां पे देखना, यानी कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, सत्य में, यहां देखो माइनस डी आर इज इक्वल टू के डी टी। अब फिर क्या करो, इसको तो इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, क्या कर दो, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, तो क्या आ जाएगा के टी प्लस, देखना भाई यहां पे देखना बड़े ध्यान से, ये क्या है तुम्हारा कोई भी रिएक्शन है, ठीक है, समझना भाई। ये हम लोग क्या देख रहे हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, उसका डेरिवेशन हम देख रहे हैं। यही होता है ना रेट फाइंड करने का तरीका। और एक और क्या होता है इसी का फॉर्मूला, इतना है कि नहीं समझ में सबको, देखना भाई सब लोग ध्यान से। रेट फाइंड करने के दो फॉर्मूले हमको पता है, एक डी आर बाई डी टी और एक क्या है तुम्हारा के आर की पावर जीरो। जीरो क्यों है पावर, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर की बात हो रही है। अब अगर मैं इन दोनों को उठा रहा हूं बस खाली देखो, दोनों का मतलब क्या है, आर ही है, तो इन दोनों को मैं बराबर लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखना भाई बड़े ध्यान से, क्या हुआ, कोई कुछ बोला है क्या, अगर आर की पावर जीरो होगी इसका मतलब क्या होगा, वन होगा, के इंटू वन डी आर डी डी, ठीक है, जाहिर सी बात है। अब वन का मतलब क्या होता है, वन का मतलब होता है जीरो, है कि नहीं, जीरो ही तो हुआ, वन का मतलब जीरो ही तो हुआ। जीरो ही तो हुआ वन का मतलब, लास्ट में जब आप सॉल्व करेंगे तो जीरो ही तो होता है वन का मतलब। हाँ तो वन का मतलब जीरो ही होता है ना लाइफ में, जीरो ही होता है ना वन का मतलब, लाइफ में जीरो ही होता है ना, है जीरो ही तो होता है वन का मतलब। अब देखो इसके आगे रेगुलर में जाएंगे। अब क्या तुम्हारा यहाँ पे वन लिखा है, तो वन का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है यहाँ पर। अब मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर भेज दिया है, दिख रहा है कि नहीं सबको, इसको मैंने कहाँ भेज दिया, यहाँ भेज दिया। अब तुम्हारा फिजिक्स आएगा, समझ आया
क्या कर दो, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन देखो, ऐसे इंटीग्रेट कर दो। लिमिट क्या लगेगी, ये कहां से कहां तक जाएगा, R1 से, और ये कहां से जाएगा, T1 से। इतना आएगा नहीं समझ में, जाएगा ना भाई ऐसे। अब ये तो क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, और ये क्या है, dt का क्या होता है, t होता है। कहां से कहां तक, T1 से। dr का भी क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। कहां से कहां तक, R1 से। इतना आएगी नहीं समझ में। अरे ये कहा जा रहा है, कलाकारी। कहा जाऊं मैं, तुम मेरे घर से मुझे बाहर भेज रहे हो। अब देखो क्या है, ठीक है। अब देखना इसके आगे क्या लिखा हुआ चीजें। अब अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं इंसानों की तरह, तो मैं क्या लिख सकता हूं, के T2 माइनस इज इक्वल टू R2 माइनस, लिख सकते हैं कि नहीं ये चीज हम, R2 माइनस R1 इज इक्वल टू के T2 माइनस T1। अब देखना एनसीईआरटी में एक चेंज किया हुआ है। क्या किया चेंज, यहाँ पर आई आ गया। क्या गया यहाँ पे, आई आ गया। क्यों आ गया यहाँ पर आई, क्योंकि आई को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। साथ में एक कांस्टेंट भी आता है। अगर लिमिट ना लगाई हो तो वहां पे क्या आता है, कांस्टेंट आता है। अगर इंटीग्रेशन में लिमिट ना हो यहां से यहां तक, तो क्या आता है साथ में, प्लस सी हम लोग लिखते थे इंटीग्रेशन में, अगर लिमिट ना हो तो। जैसे मान के चलो इसको देखो, मैंने लगा दिया लिमिट, तो मेरा क्या हो गया, डिफरेंट आ गया। लेकिन अगर मैं यहां पर लिमिट नहीं लगाता, अगर मैं ऐसे लिखता तो बताओ dt का इंटीग्रेशन, तो हम लोग क्या लिखते थे, t प्लस सी। क्योंकि ये क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये साथ में आता है। अगर तुमने इंटीग्रेशन पढ़ा है अपनी लाइफ में, तो नहीं पढ़ा है तो क्या दिक्कत है, दिक्कत है, नहीं पढ़ा है तो। अब देखना एक चीज देखना यहाँ पे बड़ी आसानी से, ये क्या आ गया तुम्हारा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। अब क्या है, t इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा, द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट r इज इक्वल टू R0, वेयर R0 इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द। जब क्या है, रिएक्शन शुरू हुआ उस समय टाइम क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। जब रिएक्शन शुरू हुआ तो उस समय टाइम क्या होगा, 0 ही तो होगा भाई टाइम। उस समय क्या होगा, R का मतलब क्या हो जाएगा, R0 ही तो हो जाएगा ना। तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेयर R0 इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, R0 इज इक्वल टू माइनस के इंटू 0 प्लस, क्योंकि t था यहाँ पर, यहाँ पे क्या था, t था, t के लिए क्या लिख दिया, 0 लिख दिया, और i तो रहेगा ही साथ में, तो इसको हम लोग क्या लिख दिए, R0 इज इक्वल टू माइनस के इंटू 0 प्लस आई, के इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि R0 का मतलब क्या आ गया, आई आ गया। क्या आ गया, R0 का मतलब आई आ गया। भारी हो रहा है क्या, किसी किसको इसमें दिक्कत आ रही है, बता दो भाई दिक्कत, क्योंकि अभी मैं बढ़ जाऊंगा आगे बहुत ज्यादा है। अभी हम लोग फर्स्ट पे जाएंगे, फिर 4 महीने बैंक कब हम सेकंड ऑर्डर पे पहुंच जाएंगे, इसलिए आप पहले ही बता दें अगर दिक्कत आ रही है तो। देखो यहाँ पे क्या किया गया है, क्या किया तुमने, इसने क्या लिखा, dr यहाँ पर था और यहाँ पे क्या था, माइनस के dt। जब इनको इंटीग्रेट किया तो मैंने तुमको इंटीग्रेट करके दिखा दिया अभी पीछे, तो क्या बन गया था, ये r बन गया था, और ये क्या बन गया था, kt बन गया था। लेकिन साथ में क्या आ गया तुम्हारा, एक कांस्टेंट आ गया, क्योंकि यहां पर हमने लिमिट, इन लोगों ने लिमिट नहीं लगाई है, मैंने वहां पर लिमिट लगा करके सॉल्व किया था। हाँ बताओ, लिमिट क्या, किसका, कांस्टेंट ऑफ, यहां तो लिखा तो है, आई इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जब भी होता है बिना लिमिट के तो एक कांस्टेंट लगता है, ठीक है। उस कांस्टेंट को हम लोग सी की तरह पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग उसको क्या पढ़ रहे हैं, आई मान रहे हैं। तो क्या है, जब भी आप इंटीग्रेशन करेंगे बिना लिमिट के, तो वहां पे एक साथ में कांस्टेंट लगेगा, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोल रहे हैं। सिंपल बात है। अब देखना पड़े ध्यान से एक चीज, अब क्या लिखा है, जब टाइम 0 होगा, जब टाइम क्या होगा, 0 होगा, तो उस समय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, R0 की तो होगा बराबर। R0 का मतलब क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, R0 बोल रहे हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, R0 बोल रहे हैं। देखना फिर क्या है इसके अंदर, वेयर R0 इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, R0 इज इक्वल टू माइनस के, टाइम क्या है, 0 है, प्लस आई हो गया, तो R0 क्या आ गया, आई के बराबर आ गया। इसको एक बार देख लो ध्यान से, फिजिक्स आ गई, फिजिक्स, केमिस्ट्री गई।
0 से t जा रहा है, 0 से t, यहां पे क्या जाएगा, यहां पे t आ जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, ऐसे हम लोग लिख सकते थे, लेकिन एनसीईआरटी ने क्या किया, यहाँ पर लिमिट लगाया ही नहीं। यहाँ पे जब टी आया तो यहाँ पे साथ में क्या गया, एक और आई आ गया। ठीक है, दिक्कत वो वहां पर हुई थी, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं, के टी इज इक्वल टू, ये क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन, ये क्या है, इनिशियल को एनसीईआरटी ने क्या माना था, आर नॉट माना था। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको क्या मान लिया मैंने, आर मान लिया, आर माइनस आर। ठीक है, यानी कि अगर तुमको निकालना है टाइम तो क्या कर दो, समझा। लेकिन एनसीईआरटी ने यहां पे गड़बड़ी की है क्या किया है एनसीईआरटी ने, यहां पर क्या क्या कर दिया, इसको गड़बड़ खेल दिया। यहां पर लास्ट में क्या हुआ देखो, आर नॉट माइनस आर अपॉन टी, आंसर वही आया, लेकिन क्या किया एनसीईआरटी ने वहां पर गड़बड़ खेल दिया, हटा दिया ना आई को। मैं बता रहा हूं कैसे हटाया है। अगर आप वैसे करते जैसे मैंने बताया वैसे क्या है, आसान है। लेकिन अब देखो एनसीईआरटी ने क्या किया है, एनसीईआरटी एक बहुत महान आदमी ने लिखी है, आपको अगर पता नहीं है तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू, यहां पे क्या रहेगा, ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं माइनस डी आर, क्या किया, दोनों को इंटीग्रेट कर दिया। यहां पे क्या बन गया, आर बन गया, ये क्या बन गया, के डी टी, इसको किया इंटीग्रेट बिना लिमिट के, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे आई आ गया। इतना है समझ में। अब क्या किया इसने, माना जब टाइम क्या है, जीरो है, जब टाइम क्या है, जीरो है, तो उस समय क्या हो जाएगा भाई, ये बोर्ड मेरे लिए छोटा बराबर पड़ जाता है। दिन आप देखना पड़े ध्यान से, जब टाइम क्या है, जीरो है, तब क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर नॉट हो जाएगा। जब टाइम क्या है, जीरो है, तब आर क्या हो जाएगा, आर नॉट के बराबर हो जाएगा। जब आपका रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, ठीक है, यहां पे देखो मैं लिख रहा हूं एक चीज, यहां पे याद रखना, आर नॉट का मतलब क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जब आपका रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, तब जितना रिएक्टेंट पड़ा है उसी को हम लोग क्या बोले, आर नॉट बोले। जब रिएक्शन तुम शुरू कर रहे हो, जब तुम लैब में गए और रिएक्शन शुरू होने वाला है, उसमें तुम क्या बोलते हो, टाइम क्या है आपका, जीरो है। ठीक है, अब इसके आगे टाइम दोबारा बढ़ेगा। और आर क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन, जब रिएक्शन खत्म हुआ, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ, जब क्या हुआ, रिएक्शन खत्म। ठीक है, मतलब किसी भी टाइम पे हम लोग देख सकते हैं फाइनल, तो क्या, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी लिखो इसको, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम, मतलब यहां पे क्या, जो टाइम की वैल्यू है वो क्या, टी है, और यहां पे क्या, टाइम की वैल्यू जीरो। समझ आया। तो आर नॉट का मतलब क्या है, जब टाइम जीरो था तब क्या है, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, आर नॉट बोल रहे हैं। और जब टाइम क्या है, टी है, तब रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, आर बोल रहे हैं। सिंपल बात इतनी आई कि नहीं समझ में, देखना इसके आगे। जो जब टाइम जीरो है तो उस समय क्या हो जाएगी कंसंट्रेशन, आर हो जाएगा बराबर किसके, आर नॉट के। जब टाइम क्या है, जीरो है, तो आर हो जाएगा क्या बराबर, आर नॉट के। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस वाले को देखो, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर नॉट हो जाएगा, यहाँ पे लिख दिया आर नॉट। टाइम क्या हो गया, तो आई क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके, आई क्या हो जाएगा, आर नॉट के बराबर हो जाएगा। यानी कि जहां जहां पर आई है वहां पे हम लोग आर नॉट लिख सकते हैं, जहां जहां पर आई है वहां पे हम लोग आर नॉट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताओ। तो लिख लो भाई, यहां पर जब लिख सकते तो क्या नहीं लिख रहे हो, जो अभी हमने किया था। बस क्या किया एनसीईआरटी ने, एक स्टेप थोड़ा सा बढ़ा दिया। क्या, क्योंकि यहाँ पर माइनस था ना भाई, तो उल्टा यहाँ पे माइनस था ना, ये माइनस डी, ये देखो यहाँ पर
यहाँ पे सब जगह माइनस था, इसलिए क्या हो गया था तुम्हारा, ये उल्टा हो गया था, इसीलिए ये क्या हुआ था, इसको पलट करके, क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस दिया हुआ है, देखो ऐसे दिया हुआ है मान लो, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग माइनस को हटाते हैं तो क्या हो जाता है, ये उल्टा हो जाता है, अगर तुमको पता है तो। जब हम लोग माइनस को यहाँ से हटाते हैं तो ये वाला क्या हो जाता है, पूरा का पूरा उल्टा हो जाता है, तभी यहाँ से माइनस हटता है। ठीक है, आपको ये पता है कि नहीं, मैथ में हम लोग पढ़ते हैं। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, आर नॉट माइनस, इसलिए ये हुआ था, ठीक है, क्योंकि मैथ में हम लोग क्या क्या करते हैं, जैसे मान के चलो यहाँ पे लिखा है -2 -3 ऐसे लिखा हुआ है, तो यहाँ से अगर माइनस को हटाना है क्या करते हैं, 3 -2 कर, ठीक है, ऐसा होता है मैथ में। अगर डाउट होगा तो मैथ वाले सर से पूछना, ठीक है, ऐसा मैथ में किया जाता है, लोग करते हैं, बड़े बूढ़ों ने किया, इसलिए मैं भी कर रहा हूँ। अब इसको लिख लो भाई धीरे धीरे। अब ये तुमको आया कि नहीं समझ में, तो अगर तुमसे कोई पूछता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ, तुमसे पूछे के की वैल्यू बताओ, क्या तुम कर लोगे फाइंड, आराम से कर लोगे, करो इसको, तुम लिख लो जल्दी जल्दी। ये केक, हाँ क्या हुआ, पहले सबसे ऊपर से शुरू करो, फिर आओ नीचे, धीरे, पूरा करना है, पूरा लिखना है, और घर पे जाके इसको फिर करना।
अब देखना बड़े ध्यान से एक चीज समझो। अब क्या लिखा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर रिलेटिवली अनकॉमन बट दे अकर अंडर स्पेशल कंडीशन। तो क्या है, जीरो ऑर्डर वाले जो रिएक्शन होते हैं ये लोग क्या होते हैं, बहुत ज्यादा कॉमन नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी स्पेशल कंडीशंस में ये लोग होते हैं। सम एंजाइम्स कैटलाइज रिएक्शंस एंड रिएक्शंस व्हिच अकर ऑन मेटल सरफेसेस आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तुमसे पूछेगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल क्या है, ऐसे रिएक्शन जो क्या होते हैं एंजाइम के द्वारा कैटलाइज्ड होते हैं। कैटलाइज मतलब, कैटलिस्ट मतलब क्या होता है, हाँ, तो ऐसे रिएक्शन यहाँ पर एंजाइम्स रोल प्ले कर रहे हैं किसका, कैटलिस्ट का। उस तरह के रिएक्शन क्या होते हैं तुम्हारे, जीरो ऑर्डर होते हैं कई बार। और कुछ रिएक्शन जो कहां पर होते हैं, मेटल की सरफेस पे होते हैं, वो भी क्या होते हैं तुम्हारे जीरो ऑर्डर रिएक्शन पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया, द डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस अमोनिया ऑन अ हॉट प्लेटिनम सरफेस इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या है, द डिपोजिशन ऑफ गैसियस अमोनिया ऑन हॉट प्लेटिनम सरफेस इज अ जीरो ऑर्डर। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल एनसीईआरटी में जो जो दिए हैं, और ये रिएक्शन क्या है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। तुमसे पूछेगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का दो एग्जाम्पल दो, तो पहला एग्जाम्पल क्या रहेगा, यही रहेगा। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, इन दिस रिएक्शन प्लेटिनम मेटल एक्ट एज अ कैटलिस्ट। क्या यहाँ पर प्लेटिनम मेटल क्या करेगा, कैटलिस्ट के रूप में काम करेगा। क्या करेगा, प्लेटिनम कैटलिस्ट के रूप में काम करेगा। मतलब जो भी रिएक्शन होगा वो प्लेटिनम के सरफेस पे होगा। प्लेटिनम इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, प्लेटिनम कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। मतलब प्लेटिनम जगह दे रहा है कि यहां पर रिएक्शन तुम लोग कर लो, मेरे ऊपर रिएक्शन कर लो, लेकिन मुझे फर्क उस चीज से नहीं पड़ेगा। सिंपल बात है, ठीक है। फिर क्या लिखा देखो, एट हाई प्रेशर द मेटल सरफेस गेट्स सैचुरेटेड विद द गैस मॉलिक्यूल्स, सो अ फर्दर चेंज इन द रिएक्शन कंडीशन इज अनेबल टू ऑल्टर द अमाउंट ऑफ अमोनिया ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, मेकिंग द रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स कंसंट्रेशन। अब क्या है, अमोनिया की कंसंट्रेशन को आप कम करें ज्यादा करें, उससे रेट पे फर्क, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। कंसंट्रेशन को रिएक्टेंट के कुछ भी कर लो, रेट जिस स्पीड से जा रहा है उसी स्पीड से चलता रहेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। एक और कैसा एग्जांपल है आपका, द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस इज अनदर एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर। दो एग्जांपल एनसीईआरटी में दिए हैं, यही दो एग्जांपल घूम घूम करके तुमसे एग्जाम में पूछेगा। अब इसको एक बार ध्यान से देख लो प्यार। अभी देखो इसका वो भी आ गया, एक ग्राफ भी आ गया। क्या आ गया, एक ग्राफ। कैसे आया ये बताओ, थोड़ा मुझे समझाओ। ये क्या है, तुम्हारी एक इक्वेशन दी हुई है। ये क्या दिया, एक इक्वेशन। क्या तुमको ये इक्वेशन दिख रही कि नहीं अच्छे से? क्या लिखा है, R इज इक्वल टू माइनस KT प्लस R0। हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, पढ़ा था ना इसके पहले वाले चैप्टर में। क्या होती है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन? तुम लोग यार पढ़ते ही नहीं हो घर में। y इज इक्वल टू mx प्लस c। तुम लोग क्यों नहीं यार पढ़ते उड़ते हो बिल्कुल भी घर पे? आए समझ? यहाँ पे y पे क्या है, r है। देख लो y पे क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ r। ठीक है, ये r का मतलब क्या है, अगर ऐसे लिखा है r मतलब ये r है, और अगर ऐसे लिखा है तो इसका मतलब क्या है प्रीति? इस r में और इसमें क्या अंतर है? कौन सा, ये वाला और ये? बैठ जाओ। तो क्या है तुम्हारा, ये कंसंट्रेशन ऑफ r, यानी कि y एक्सिस पे क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ r होगा। देख लो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ r है। स्लोप क्या होगा, k होगा, माइनस के स्लोप है। अब देख लो क्या है, अब देखो यहाँ पे स्लोप माइनस है, इसका मतलब क्या होता है, पढ़ा कि नहीं फिजिक्स में? इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप, इसको बोलते हैं नेगेटिव स्लोप। जब एंगल यहाँ पर 90 से कम बने तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव स्लोप, और जब 90 से ऊपर बने तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव स्लोप बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस के था, इसका मतलब स्लोप क्या होगा तुम्हारा, माइनस m होगा। माइनस m मतलब स्लोप क्या होगा तुम्हारा, नेगेटिव स्लोप होगा। इसलिए यहाँ पे देखो क्या बना है, यही ग्राफ ऐसे बनता है। अगर ये प्लस के होता तो ग्राफ ऐसे बनता, लेकिन ग्राफ ऐसे बना है, मतलब यहाँ पर 90 से ऊपर एंगल बनेगा, क्योंकि ये स्लोप कैसा है, नेगेटिव स्लोप है। फिर देना इसका क्या है,
हाँ, अब देखना क्या लिखा है उसके आगे। ठीक है, ये तो हो गया। क्या लिखा है तुम्हारा? कंपेयरिंग 3.6 विद द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब देना, हाँ अच्छा ये तो क्या है तुम्हारा, ये स्लोप नेगेटिव है और x पे क्या होगा? टाइम होगा। x एक्सिस पे क्या है? टाइम है। c मतलब क्या होता है? c मतलब क्या होता है? ये जो लाइन है वो y एक्सिस को कहां पर काटती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? c बोलते हैं। इसी को हमने क्या पढ़ा था? इसका नाम y इंटरसेप्ट पढ़ा था। क्या पढ़ा था? y इंटरसेप्ट। नया नया हो रहा है फील क्या? सत्यम, सत्यम को तो पक्का हो रहा है नया नया फील। ठीक है, y को हमने क्या पढ़ा था? n इंटरसेप्ट। ठीक है, y आपका क्या था? n इंटरसेप्ट था y। ठीक है, तो उसी तरह तुमको फाइंड क्या है तुम्हारा y? n इंटरसेप्ट की खाली इंटरसेप्ट। क्या है तुम्हारा? y इंटरसेप्ट। ठीक है, आप लोग पढ़ते नहीं है तो क्या कर रहे हो तुम लोग यार? मक्कारी तुम लोग क्यों कर रहे हो इस तरह का काम यार? एकदम पूरा सत्यम क्यों नहीं पढ़े हो यार घर पे जाकर के? अभी नोट्स में ही सब है पढ़ा हुआ, मैंने नोट्स भेजा हो जब, ये पता नहीं शायद। तुम लोग करते क्या हो घर पे? मैं जान नहीं पा रहा हूँ। क्या करती हो घर पे प्रीति? जब पढ़ती नहीं हो तो क्या करती हो ऐसा इंपॉर्टेंट काम? पढ़ती नहीं हो, ये प्रूव हो चुका है, तो आप क्या करती हैं घर पे? सानिया, तुम्हारा तो होने ही वाला है बेकार, क्योंकि तुम हो पढ़ी हुई स्कूल एग्जाम के पीछे, और स्कूल एग्जाम के पीछे आप हो जाएंगी बर्बाद, आपका बोर्ड का एग्जाम। सही बता रहा हूँ मैं, ये ईमानदारी के साथ बोल रहा हूँ, स्कूल एग्जाम की वजह से आपका बोर्ड का एग्जाम बेकार हो जाएगा। ये मुझे दिख रहा है तुम्हारा होते हुए, क्लियर कट। तुम्हारा, तुम ये क्यों मान रहे हो कि तुम्हारा स्कूल में आ जाएगा 90% तो वाह वाही हो जाएगी? क्या फायदा उसका? लेके जाओगी उसको? बर्बाद तुम होने वाली बहुत जल्दी। लिख के ले लो, तुम्हारा 4 महीना बाकी है बोर्ड के एग्जाम में, और फिर तुम कर रहे हो तैयारी स्कूल के एग्जाम में। कभी पढ़ रही हो कोऑर्डिनेशन का एक टॉपिक, कभी तुम पढ़ रही हो हेलो एल्केन का एक टॉपिक, कभी तुम पढ़ रही हो डी ब्लॉक का एक टॉपिक। जान पाओगी कुछ भी? कोई नहीं समझा। अगर मैंने तुमको बैठा करके 6 घंटे तक वो सब पढ़ा भी दिया, फिर भी आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। आप उसको याद करेंगे जाकर के। देखो क्या लिखा हुआ है ये। अब क्या लिखा है तुम्हारा? क्या है? इफ वी प्लॉट आर अगेंस्ट टी, तो आर को हम लोग कहां पर रख ले? वाई एक्सिस पे, और टी को कहां पर? एक्स एक्सिस पे, जैसा कि हमने किया है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? वी गेट अ स्ट्रेट लाइन, और स्लोप क्या होगा तुम्हारा? माइनस होगा, नेगेटिव स्लोप होगा, इसलिए हम लोग की लाइन कैसे बनी है? ऐसे बनी हुई है। फिर क्या है तुम्हारा? एंड इंटरसेप्ट क्या आएगा तुम्हारा? आर नॉट के बराबर आएगा। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? जिसको हम लोग बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट, उसका क्या मतलब होता है कि जो तुम्हारा लाइन है वो वाई एक्सिस पे कहां पर कट कर रही है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो ये लाइन देखो, वाई एक्सिस को जहां पे काट रही है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट। और इंटरसेप्ट आ रहा है बराबर किसके? आर नॉट के। आ रहा है ना भाई बराबर? इस देखो ये आर इज इक्वल टू क्या आता है? के टी प्लस आर नॉट माइनस के टी प्लस आर नॉट। वाई इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। वाई ये हो गया, के मतलब ये हो गया, स्लोप मतलब ये हो गया, और एक्स एक्सिस पे कौन आ गया? टाइम आ गया, और आर नॉट क्या बन गया? इंटरसेप्ट बन गया। सिंपल बातें हैं। अब ये ग्राफ आपका एग्जाम में पूछ सकता है, बैठ जाओ। इतना है कि नहीं समझ में? अब क्या हमने पढ़ा है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ाई कर ली है। सवाल कोई जीरो ऑर्डर पे है कि नहीं? फर्स्ट ऑर्डर पे सवाल है, ठीक है। रिवाइज करो, इतना पढ़ो तो मैं लेके आता हूँ सवाल इसके ऊपर। रिवाइज करो जीरो ऑर्डर।
एक चीज़ के लिए मैं बोलूँगा भाई, बुक ले आना, कॉपी ले आना, नोट्स ले आना, मत लाओ तो मत लाओ, तुम्हारी लाइफ है। देखो अब इसको बोलते हैं बिल्कुल टोटल बैल वाली बुद्धि वाला काम करना। तुम्हारे पास बुक ऑलरेडी है, फिर भी तुम मुझसे ये कर रहे हो एक्सपेक्ट कि मैं इसको नीचे करूं। भाई ये अच्छा देखना बड़े ध्यान से, यहाँ पे क्या दिया हुआ है। सवाल नंबर पहला अगर हम लोग देखें तो ये लिखा क्या है तुम्हारा, कंसिडर द फॉलोइंग डेटा फॉर द रिएक्शन ए गिव्स बी। तुमको बताना है ये डेटा को देख करके कि ये कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है। दिमाग लगाओ सभी लोग। चारों नहीं बताना है भाई, एक ऑप्शन चूज करना है। क्यों है? जीरो तो बोली है ना, रीजन रेट में क्या हो रहा है, कोई भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिल रहा है। रेट क्या हो रहा है तुम्हारा, हर जगह कांस्टेंट है, और जब रेट रहता है कांस्टेंट तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर आ गया, चलो ठीक है, इसको भी नहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऑर्डर ऑफ जीरो ऑर्डर। देखना भाई सवाल आ गया तुम्हारा एक, क्या लिखा है, द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज इतना। रेट कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, और क्या लिखा है, if the concentration of A is 10 molar, what will be the concentration of B after 30 minutes for a zero order? जब A की कंसंट्रेशन क्या है 10 मोलर है, तो आपका B की कंसंट्रेशन 30 मिनट के बाद कितनी हो जाएगी, तुमसे सवाल ये पूछा है, और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ट्राई करो आंसर आएगा। अच्छा एक चीज मुझे बताना यहाँ पर हल्का सा देखना, ए से बन रहा है बी, ठीक है, क्या बन रहा है, ए से बी बन रहा है, टी इज इक्वल है 0 सेकेंड। अब ये कितना तुम्हारा 20 मोलर है, ठीक है, ये कितना होगा यहाँ पर 0 होगा। टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड में ये कितना हो गया 5 मोलर हो गया। कितना आया चेंज, 15 का आया, यही कौन हो जाएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि क्या हम लोग फॉलो करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो रिएक्टेंट जितना कम होगा प्रोडक्ट क्या होगा उतना बढ़ जाएगा। ये 15 से हुआ कम, तो ये 15 से क्या हो गया बढ़ गया। मान लो 3 सेकंड के बाद ये होता है 3 मोलर, कितना हुआ और कम, तो ये कितना हो जाएगा 17 मोलर हो जाएगा। जाहिर सी बात है ना, यही तो होता है, जितना ये कम होगा उतना ये बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ भी लॉस नहीं हो रहा है, जो ये कम हो जा रहा है वही ये बढ़ जा रहा है। यानी अगर तुमसे पूछ रहा है कि ए की कंसंट्रेशन पहले कितना 30 मोलर थी, ठीक है, पहले क्या थी 30 मोलर, जब टी इज इक्वल टू 0 है, जब टी इज इक्वल टू होगा कितना सेकंड 30 सेकंड हो गया, ठीक है, तब बताओ बी की कंसंट्रेशन कितनी होगी, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, बी की कंसंट्रेशन कितनी होगी, तो जितना ये कम होगा उतना ही क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, सिंपल बात ये है। तो आप यहाँ पे फाइंड कर लें कि ये कितना कम हुआ है, मतलब इसका अगर तुमको देखना बहुत ध्यान से, तुमको ये क्या है, ये R1, इसको हम लोग R0 बोल सकते हैं, और ये क्या होगा तुम्हारा R होगा, ठीक है, R माइनस R0 जो आएगा वही कौन होगा, B होगा। समझ आ रहा है कि नहीं, इतनी चीज तुमको नहीं आई तो देखो एक बार बड़े ध्यान से, A से क्या बन रहा है B बन रहा है, क्या बन रहा है A से B बन रहा है, T इज इक्वल टू क्या है 0 सेकेंड, ये कितना है 40 मोलर, तो ये कितना होगा 0 ही होगा। अब T इज इक्वल टू क्या हुआ 2 सेकेंड हुआ, ये कितना हो गया 20 मोलर। अब तुमसे कोई पूछे कि T इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे B कितना है, जितना ये खत्म हुआ उतना ही क्या बन जाएगा B बन जाएगा। इतना सब क्या आ रहा है कि नहीं समझ में। अगर मान लो इसने बोला T इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे आ गए, अब ये कितना हो गया 5 मोलर हो गया, अब B कितना हो जाएगा, जितना ये हुआ खत्म उतना ही B हो जाएगा। B पहले 20 था,
15 ये और हुआ खत्म, तो ये कितना हो जाएगा? समझ आ रहा है इतना? अब जो हमने सवाल अभी देखा है वहां पे क्या हुआ है, यानी कि अगर हम लोग बी को फाइंड करना है तुमको, अगर तुमको बी फाइंड करना है तो ये वाला मान लो A1 है, ये कितना है? A2 है, ये कितना है? A3 है। B1, B2 और B3, ये कंसंट्रेशन है। ये क्या है? कंसंट्रेशन है। बी का कंसंट्रेशन है आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे, ठीक है। अगर तुमको फाइंड करना है B2, क्या कर रहे हो तुम? इन दोनों को माइनस कर दे रहे हो, यही ना भाई? क्या कर रहे हो तुम? A2 को माइनस कर रहे हो किससे? A1 से। आए समझ? यही तो तुम खेल रहे हो। अब देखना बड़े ध्यान से। अब सवाल में क्या बोला था वो? A से बन रहा है B, T इज इक्वल टू 0 पे A कितना है? कितना था? 30 था, 30 मोलर था। अब बोला है T इज इक्वल टू कितना? 30 सेकेंड। सेकेंड टाइम कितना था? ये कुछ और था ना, मतलब 10 मोलर था, वही तो। हाँ वो टाइम है 30 मिनट। ये कितना तुम्हारा? 10 मोलर है, ठीक है। अब क्या हुआ? T इज इक्वल टू 30 सेकेंड में तुमसे पूछा है इसका कंसंट्रेशन, सॉरी क्या पूछा तुमसे? इसका कंसंट्रेशन। इसको मान लो कि ये पहले कितना तुम्हारा R0 था और ये कितना आ गया? R आ गया, ठीक है। अब R माइनस R0 जितना वैल्यू होगी उतना ही क्या बनेगा? B बनेगा। जैसे वहां पे हुआ था, इसको इससे माइनस किया तो ये बना, इसको इससे माइनस करोगे तो ये बनेगा। तो पहले इन दोनों को फाइंड कर लो, पहले तुम जान लो R कितना है, ये तुमको पता है, दोनों को माइनस कर दो तो ये आ जाएगा। अब करके देख लो भाई, सेम चीज। पहले इसको लिख लो, एक काम करो, दोनों को कॉपी में लिखो, जल्दी लिखो। कौन है? समझाऊंगा, पहले इसको लिख लो। चार ऑप्शन अभी कुछ इस प्रकार है, मैं इसको भेज दे रहा हूँ, ठीक है। ट्राई कर लेना घर पे, लिख लो, लिखना है तो। हालांकि मैं इसको